अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल्ला जावेद। मैंने जो डाटा सेट सेलेक्ट किया था और जिसके ऊपर मैंने प्रेजेंटेशन तैयार की है और प्रोजेक्ट भी बनाया है वो है स्टूडेंट लाइफस्टाइल। सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट लाइफस्टाइल के बारे में स्लाइड्स में आपको सब कुछ उसके बारे में डिफाइन करूंगा, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, नेगेटिव इम्पैक्ट्स और उसका क्या इफेक्ट है हमारी डेली लाइफ से या हमारी जीपीए को कैसे इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, और एट द एंड मैं आपको कोड भी शो कराऊंगा जिसमें मैं आपको डिफरेंट पाइथन कोड्स रन करके दिखाऊंगा और उनके आउटपुट्स शो कराऊंगा। सो फर्स्ट स्लाइड हमारे पास आ जाती है कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस एंड इनसाइट्स। दिस रिपोर्ट प्रेजेंट्स द की इनसाइट्स एंड फाइंडिंग्स फ्रॉम अ डिटेल्ड डाटा एनालिसिस ऑफ स्टूडेंट लाइफस्टाइल पैटर्न। ये जो रिपोर्ट हमने प्रेजेंट की है इसमें हमने स्टूडेंट लाइफस्टाइल पैटर्न को डिटेल एनालिसिस किया है और उसके की इनसाइट्स एंड फाइंडिंग्स देखी हैं। The investigation focuses on statistical evaluation, predictive modeling, and clustering, with the goal of uncovering actionable insights and facilitating data-driven decision making. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो डाटा सेट मैंने उठाया था ये मैंने कैगल से उठाया था और ये जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है इट फोकसेस ऑन हाउ स्टूडेंट लाइफस्टाइल लाइक स्टडी हैबिट्स, सोशल मीडिया यूजेज एंड डेमोग्राफिक्स इम्पैक्ट द जीपीए. We choose the GPA column to understand how it connects with other factors. This helps us focus on patterns that affect academic success. So let's move on to statistic report. In the statistical summary, we discovered some important details in the data. The GPA distribution has positive skew, meaning most students have lower GPA than higher ones. We also noticed some unusual values or outliers in the income data which might affect the results. These outliers need closer inspection. Means हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स देखे हैं जो जीपीए को बेसिकली इफेक्ट कर रहे हैं जिनकी वजह से जीपीए का कम आ रहा है और इस वजह से रिजल्ट को इफेक्ट हो सकता है। उसके बाद हमारे पास की रिलेशंस आ जाते हैं। वी फाउंड टू मेजर रिलेशंस इन द डाटा। फर्स्ट, स्टूडेंट्स हु स्टडीड मोर आवर्स जनरली हैड बेटर जीपीए. सेकंड, स्टूडेंट्स हु स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन सोशल मीडिया ऑफन हैड अ लोअर जीपीए. दिस शोज हाउ स्टडी टाइम हेल्प्स एंड हाउ डिस्ट्रैक्शन लाइक सोशल मीडिया माइट हार्म एकेडमिक परफॉर्मेंस. के ज़्यादा सोशल मीडिया के यूज़ किस तरह एकेडमिक परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकता है, की रिलेशन में हमने ये कवर किया है। उसके बाद हमारे पास सेंट्रल वैल्यू आ जाती है। सेंट्रल वैल्यू में टू अंडरस्टैंड द डाटा बेटर वी लुक्ड एट सेंट्रल वैल्यूज लाइक मीन, मीडियन, मोड. इसमें हम देखते हैं मीन, मीडियन और मोड. द मीन इज द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स. मीन में हम एवरेज निकालते हैं ऑल नंबर्स का. मीडियन मिडिल वैल्यू होती है ऑफ द डाटा इज ऑर्डर्ड एंड मोड इज द मोस्ट कॉमन वैल्यू. मोड में हम बेसिकली जो सबसे कॉमन वैल्यू होती है हम वो उसको पिक करते हैं. सो नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आ जाती है मेजर डिस्पर्जन. उसमें सबसे पहले हमारे पास रेंज है. रेंज टेल अस द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू. और उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन शोज हाउ फार मोस्ट नंबर्स आर फ्रॉम द एवरेज. और लास्टली हमारे पास आ जाता है इंटर क्वार्टाइल रेंज और इट हेल्प अस टू फाइंड एंड मैनेज एक्सट्रीम वैल्यूज और आउटलायर्स. हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है ग्राफ्स की. We use different graphs to make the data easier to understand. सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम शोड अस दी ओवरऑल स्प्रेड ऑफ डाटा. फिर आ जाता है हमारे पास बॉक्स प्लॉट. बॉक्स प्लॉट हेल्प अस टू सी द मीडियम एंड स्प्रेड एंड आउटलायर्स इन द डाटा. और फिर हमारे पास आ जाता है हीट मैप. हीट मैप शोड हाउ स्ट्रांगली डिफरेंट फैक्टर्स आर कनेक्टेड लाइक स्टडी आवर्स एंड जीपीए. फिर हमारे पास आ जाता है स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस. द जीपीए डाटा showed a positive skew, meaning it leans toward lower values. We also checked kurtosis to see if data had heavy or light tails, which means whether there are many extreme values. This helps us to understand data shape better. So in conclusion मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने जो पिछले स्लाइड्स में पढ़ा है कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी करना कितना इम्पोर्टेंट है और जो नेगेटिव इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया यूजेज और इनसे बचना चाहिए ताकि हम अपने स्टडी पे फोकस कर सकें. मैं अब आपको कोड भी रन करके दिखा देता हूँ. बेसिकली ये तो स्लाइड्स थी सारी. अब मैं हम मूव ऑन करते हैं कोड की तरफ. वहाँ मैं कुछ कोड्स रन करके दिखाता हूँ और आपको उनकी आउटपुट शो कराता हूँ. सो ये हमारे पास पाइथन कोड आ चुका है स्टूडेंट लाइफस्टाइल का और इसमें हमने सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकाली थी और उस पर सबसे पहले हमने पांडा की लाइब्रेरी गई है और फिर डाटा सेट को लोड करने के लिए हमने डाटा सेट की फाइल दे दी थी पाइथन को. ठीक है, और कि ताकि वो इसे रीड कर ले और उसके मुताबिक हमें डाटा निकाल के दे दे. उसके बाद हमने उसे बताया कि जीपीए डाटा में से हमने सिर्फ डाटा जीपीए वाला कॉलम एक्सट्रैक्ट करे, बाकी कॉलम्स को छोड़ दे, सिर्फ जीपीए वाले कॉलम का हमें डाटा चाहिए. उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी टेबल को क्रिएट किया है और फिर हमने प्रिंट कर दिया है ग्रुप डाटा को और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को. तो
ये हमारे पास आउटपुट आ गई थी। हमने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल निकाल लिया था, जीपीए ये हमारे पास क्लासेस बन के आ गई थी और ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी निकल के आ गई थी। उसके बाद हमारे पास हिस्टोग्राम आ गया। हिस्टोग्राम में हमने पांडा की लाइब्रेरी यूज़ की है, मैट प्लॉट की लाइब्रेरी यूज़ की है। उसके बाद हमने फाइल पाथ दे दी है डाटा सेट को, और इफ़ जीपी इन डाटा कॉलम्स जीपी डाटा, फिर हमने उसको बता दिया कि जीपीए वाला जो डाटा सेट है वो डाटा कॉलम है सॉरी, उसको पिक कर ले। और फिर हमने उससे बता दिया है कि फिगर साइज बता दिया है कि क्या साइज होना चाहिए, कलर बता दिए, एजिस कलर बता दिए हमने, और हिस्टोग्राम और जीपीए फॉन्ट साइज और जीपीए का फॉन्ट साइज, फ्रीक्वेंसी का फॉन्ट साइज हमने सब कुछ बता दिया है। और एट द एंड हमने जीपीए हमारे पास ये हिस्टोग्राम और जीपीए का ग्राफ ये निकला है। फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आ जाता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ये ग्राफ बनता है। फिर हमारे पास है एक्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, उसका ये हमारे पास आउटपुट आई थी। फिर हमने ये सिंपल बार चार्ट वाला हमने कोड इम्प्लीमेंट किया था, सिंपल बार चार्ट का ये हमारे पास आउटपुट आई थी। और फिर हमारे पास मल्टीपल बार चार्ट आ जाता है, मल्टीपल बार चार्ट की ये आउटपुट आई थी। फिर कंपोनेंट बार चार्ट आ जाता है, ये कंपोनेंट बार चार्ट है। फिर हमारे पास पाई चार्ट आ जाता है, ये हमारे पास पाई चार्ट था। इस पर हमने पाई चार्ट के लिए हमने पहले तो उसे बता दिया कि जीपी वाला डाटा कॉलम यूज़ करना है, फिर हमने साइज़ बता दिया उसे, और उसको एंगल्स ये सब कुछ हमने चीज़ें बताई हैं। और फिर हमने जो रिजल्ट हमारे पास जो आउटपुट आई है वो हमारे पास ये पाई चार्ट ऑफ जीपी है, हमारे पास ये निकला है। फिर हमारे पास उसके बाद हमने जो क्लासेस बना ली थी, और फिर हमने आगे मुख्तलिफ अर्थमेटिक मीन इम्प्लीमेंट किया। अर्थमेटिक मीन इम्प्लीमेंट किया तो हमारे पास जो आउटपुट आई है अर्थमेटिक मीन की अनग्रुप डाटा की वो 3.11596 आई है। फिर अर्थमेटिक मीन और ग्रुप डाटा की हमारे पास आई है वो भी 3.11 आई है जब हमने उसको ग्रुप के ज़रिए किया। और फिर ज्योमेट्रिक मीन आ जाता है, ज्योमेट्रिक मीन की अनग्रुप की आउटपुट हमारे पास आई है 3.10, और ग्रुप डाटा की हमारे पास आउटपुट 3.09 आई है। फिर हार्मोनिक मीन आ जाता है, हार्मोनिक मीन पे हमने पहले फाइल पाथ नाम बता दिया था। फिर कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन, हम हार्मोनिक मीन को हमने कैलकुलेट किया था, ये हमने फार्मूला उसे दे दिया था और हमारे पास आखिर में रिजल्ट आ गया था। ये हार्मोनिक मीन का ग्रुप डाटा आ गया। फिर मीडियन आ जाता है, मीडियन हमारे पास आया था अनग्रुप डाटा का 3.11 आउटपुट में, और ग्रुप डाटा का हमारे पास ग्रुप डाटा का भी 3.11 ही आया था। फिर मॉड आया था, मॉड अनग्रुप डाटा का हमारे पास मॉड आया था 3.11, और फ्रिक्वेंसी मोड आई थी हमारे पास 34, और ये हमारे पास ग्रुप डाटा आ गया। फिर हमारे पास क्वार्टाइल्स आ जाते हैं, और Q1 मीडियन और Q3 क्वार्टाइल्स, इनकी आउटपुट्स आपके सामने है कि 2.9 Q1 की आई थी, मीडियन की 3.11 आई थी, Q3 की 3.33 आई थी। फिर क्वार्टाइल्स की ग्रुप डाटा आ जाता है ये, और इसकी आउटपुट आ जाती है। फिर डिसाइल्स आ जाता है, डिसाइल्स का अनग्रुप डाटा ये हमने आउटपुट निकाल लिया। फिर डिसाइल्स का ग्रुप डाटा आ जाता है। फिर परसेंटाइल्स आ जाता है, और परसेंटाइल्स का ग्रुप डाटा आ जाता है। फिर हमारे पास रेंज आ जाती है, रेंज हमने निकाली है, रेंज ऑफ जीपी हमारे पास आई थी 1.7599 1.76 कह लो, और कोफिशिएंट ऑफ रेंज आई थी 0.28 आई थी हमारे पास। और फिर क्वार्टाइल डेविएशन हमारे पास आई थी 0.23। फिर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन हमारे पास आई थी 0.0754। और फिर हमारे पास मीन डेविएशन और जीपी आ जाता है। मीन डेविएशन और जीपी जो अनग्रुप का हमारे पास निकला था वो 0.24 निकला था, और ग्रुप का 0.23429 निकला था, और कोफिशिएंट और मीन डेविएशन का हमारा जीपीए निकला था 0.075 आया था। फिर वेरिएंस आ जाता है, वेरिएंस में हमारे पास जीपी अनग्रुप का आया था 0.089 आया था, ग्रुप और ग्रुप वाले का आया था 0.10। फिर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाते हैं, फिर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है ग्रुप डाटा का। स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रुप डाटा हमारे पास है 0.31, और अनग्रुप डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास है 0.29। फिर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की आउटपुट हमारे पास आती है 10.16। फिर कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है, ये आपके सामने है। और फिर स्क्यूनेस हमने इंप्लीमेंट किया था, स्क्यूनेस हमारे पास निकला था कार्ल पियर्सन मेथड से हमने किया था, तो 0.01 निकला था 0.01535। और जब हमने बॉलीज मेथड से किया था तो हमारे पास -0.01 आया था। और फिर हम इम्प्लीमेंट किया था लास्ट में, हमने मूवमेंट अबाउट मीन किया था ग्रुप डाटा का, और फिर अनग्रुप डाटा का, उसकी आउटपुट आपके सामने है। और फिर मूवमेंट अबाउट ओरिजिन आर्बिट्री ओरिजिन किया था ग्रुप और अनग्रुप, और उसकी आउटपुट्स ये आती हैं। तो ये मेरी प्रेजेंटेशन थी, आई होप सो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।